वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? तो देखिएगा, मैं आपको पढ़ा रही थी क्या, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। एसिड बेस की जो थ्योरीज हैं वो कितने टाइप की हैं? ये 6 टाइप की एसिड बेस की थ्योरीज हैं, जिसमें से 3 थ्योरी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, लेविस थ्योरी। ये 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, जैसे आप नाम भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा थोड़ा। यूसोनोविच मॉडल, लक्स फ्लूइड मॉडल और सॉल्वेंट सिस्टम। तो देखिए, आरेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी दोनों मैंने कवर करवा दी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक दे रखा है वहाँ पे, उन दोनों को आप देख लीजिए। फिर थर्ड थ्योरी पे आइए, कौन सी? लेविस थ्योरी, जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लेविस थ्योरी पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हम क्या समझते हैं? लेविस थ्योरी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। थ्योरीज में आपको बता रही हूँ एसिड और बेस की। तो ये क्या बता रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि एसिड किसको बोला जाता है, बेस किसको बोला है, अलग अलग थ्योरीज दी उन्होंने, है ना, राइट। और इसको आपको सिर्फ यहाँ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं इनके नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपके किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ सिर्फ आपको समझना है, तो अच्छे से समझिए और नोट्स वहाँ से कलेक्ट कीजिए। तो बहुत इजी है। सबसे पहले लेविस थ्योरी दी किसने? तो जेएन लेविस ने दी। लेविस थ्योरी है, लेविस ने दी, फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट, एसिड किसको बोला जाता है लेविस के अकॉर्डिंग, यानी एसिड बोले तो लेविस एसिड किसको बोला जाता है ना। लेविस ने बताया कि एसिड किसको बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? लेविस एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, मान लीजिए Ag+ एक सब्सटेंस है, H+ है, BF3 है, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। अब देखिए, Ag पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसलिए कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रॉपर्टी रखेगा। H+ इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रॉपर्टी रखेगा। अब आप बोलेंगे BF3 में बोरोन की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है इसको, इसीलिए ये BF3 ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी रखता है। आपको इतना से याद रखना है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेते हैं, उनको बोला जाता है लेविस एसिड, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा, लेविस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो डोनेट करेंगे, तो उनको बोला जाता है लेविस बेस। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, राइट। तो ये लॉन पेयर को डोनेट करने की पावर रखता है, यानी देने की पावर रखता है। किसको देगा? जिसके पास कमी है। कमी किसके पास है? एसिड के पास है, ठीक है। तो और उसके बाद F- भी सब्सटेंस जो है वो क्या है? माइनस जो लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है लेविस बेस, जिसका एग्जांपल है अमोनिया और F-। बहुत सिंपल सा है। यहाँ से मैंने एक एसिड उठाया, BF3 एक एसिड है, क्योंकि बोरोन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। यहाँ से मैंने एक बेस उठाया, अमोनिया एक बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो अमोनिया क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देगा और एक बॉन्ड बना लेगा, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अमोनिया बेस है, उठाते हैं, ठीक है। एसिड H+ एसिड उठाते हैं। एसिड क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा, फिर एक बॉन्ड बना लेगा इन दोनों के बीच, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको 3 ही तो चीज़ याद रखनी है। जेएन लेविस ने इसको दिया, एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे। यदि एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई तो कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ेंगे, राइट। देखिएगा जरा कि लेविस एसिड बेस थ्योरी के एडवांटेज क्या है। तो इसके लिए मुझे पहले ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, आरेनियस थ्योरी इनका पता होना चाहिए। तो पहले आप आरेनियस थ्योरी पढ़िए, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़िए, फिर लेविस एसिड बेस पढ़िए, लाइन वाइज लाइन पढ़िए, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया था। यदि मान लो 2 रिएक्शंस हो रही हैं, HCl और H2O की रिएक्शन हो रही है, जो सब्सटेंस H+ आयन देता है उसको बोला जाता है एसिड, यानी जो क्या दे रहा है? H+ दे रहा है वो तो एसिड है, जो H+ ले रहा है
वो क्या है, बेस है। तो यहाँ देखिए HCl प्लस H2O की जब मैं रिएक्शन करा रही हूँ तो HCl अपना H प्लस किसको दे रहा है, H2O को। यानी HCl यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, H प्लस दे रहा है। और जबकि H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, जो H प्लस ले रहा है। देखिए एक H प्लस लेके H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस में, और ये क्या बचा, Cl माइनस। ठीक है, तो अब देखिएगा लिविस का एडवांटेज क्या हो सकता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन ही नहीं है, H प्लस आयन ही नहीं है, जैसे BF3। अभी मैंने आपको इतना सारा एग्जांपल दिया BF3 का। BF3 के पास जब H प्लस होगा ही नहीं तो क्या लेगा और क्या देगा, H प्लस। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स को किसने एक्सप्लेन किया, लिविस ने एक्सप्लेन किया, जिनके पास H प्लस मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, किस बेस पे, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। फिर उसने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके पास तो H प्लस है ही नहीं, तो आयरन ब्रॉन्स्टेड तो समझा नहीं पाएगा कि H प्लस देगा या H प्लस लेगा, क्योंकि है ही नहीं इसके पास, तो है ना। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, लुइस उन सब्सटेंस या कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाया जिनके पास H प्लस यानी प्रोटॉन है ही नहीं, राइट। तो जैसे BF3 इसका एग्जाम्पल दे दिया हमने। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस। लेकिन कुछ जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे HCl, H2SO4, ये एसिड है, मुझे पता है क्यों एसिड है। HCl H प्लस देता है, H2SO4 क्या देता है, H प्लस देता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड ने तो उसको समझा दिया कि H प्लस देते हैं इसलिए एसिड है, लेकिन लिविस इसको नहीं समझाया पाया, क्योंकि लिविस केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सका, उसको नहीं पता था कि H प्लस डोनेट करने वाले प्रोटॉन को डोनेट करने वाले एसिड्स होते हैं, वो केवल इलेक्ट्रॉन को ही एक्सप्लेन कर सकता था। जबकि HCl जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे HCl और H2SO4, इनको किस बेस पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि इनके पास H प्लस आयन है, इसीलिए ये H प्लस दे सकते हैं, और ये एसिड होते हैं दोनों। लेकिन लुइस इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वो H प्लस के बारे में बताता ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई ट्रांसफर होता नहीं होगा, इसीलिए ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किन सॉल्वेंट्स को, लाइक HCl और H2SO4 प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स को। नेक्स्ट क्या है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी नहीं बता पाया। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, मान लीजिए HCl को मैंने पानी में डाला, ठीक है, और इधर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि HCl को जब पानी में डालते हैं तो उसका एक एक मॉलिक्यूल H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, यानी वो ज्यादा H प्लस देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि CH3COH को, यानी एसिटिक एसिड को जब पानी में डालूंगी तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स तो किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाएंगे, कुछ नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो वीक एसिड है, कम H प्लस देता है। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड तो ये बता पाया कि जो ज्यादा H प्लस देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम H प्लस देगा वो वीक एसिड होगा। एसिटिक एसिड कम H प्लस दे रहा है, ये पूरा आयोनाइज्ड नहीं होता है, राइट। जबकि क्या हो, लिविस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो सकता है। वो तो केवल ये बताता है ना कि इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, बेस, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, एसिड। ज्यादा लेगा तो एसिड ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, H प्लस जितने ज्यादा देगा उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा, H प्लस जितने कम दे रहा है इसलिए वीक एसिड है। तो आई होप आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा। पहला एडवांटेज, लुइस उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाया जिसमें H प्लस नहीं है। लिमिटेशंस क्या हो गई, HCl H2SO4 जो H प्लस आयन दे रहे हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, ये हाइड्रोनियम, ये अपने क्या बोलते हैं H प्लस या प्रोटॉन के बारे में नहीं बता पाया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया पाया, यानी कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। इसका तो ये तो बस इतना सा बताता है कि इलेक्ट्रॉन देता है तो बेस, लेता है तो एसिड, ज्यादा देता है तो बेस होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है तो एसिड होता है, ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। जबकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया कि यदि H प्लस ज्यादा दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम दे रहा है तो वीक एसिड है। आई होप आपको लुइस थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अपनी लक्स फ्लूइड थ्योरी और यूसोनोविच मॉडल का मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट पढ़ाऊंगी, और उसके बाद अपन आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।